गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसके क्या क्या हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, या उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल फाइंड करने का जो मेथड है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, डायपोल मीन्स विच हैव टू पोल्स। अब टू पोल्स होंगे तो वो आपका सिंपली क्या होगा, एक पॉजिटिव बना होगा, एक नेगेटिव बना होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपका एक सिस्टम होता है चार्जेस का, जिसमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। उसको हम लोग डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब आप लोग खुद ही देखिए कि एक पेयर है जिसमें टू इक्वल, मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन साइन उनका अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों के दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उसको हम लोग डायपोल बोलते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं। H2 हो गया, आपका CO हो गया, CO2 हो गया, HCN हो गया, HCl हो गया, ये सब आपके इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। बात आती है कि आपके ये सिस्टम क्या है, क्या इसका यूजेस हैं। तो एक्चुअली क्या है आपका कि जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स, देखो आप खुद ही देखो कि टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब उन दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे पे के नज़दीक आ जाएंगे वो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, ये डायपोल जो सिस्टम है वो एक दूसरे, दोनों इक्वल चार्जेस हैं लेकिन एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको दूर रखा गया है। तो ये आपका जो सिस्टम बनता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम हैं, कौन कौन से एटम हैं, मतलब कितने एटम्स उसके साथ आ रखे हैं, उनसे बनता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो H2O की। तो H2O जो है, मतलब वाटर जो है, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तब जाकर के H2O का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये जो डायपोल बनता है, इसमें होता क्या है कि इसके जो दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दैट मीन न्यूक्लियस, वो एक साइड एक ही लाइन पे कंसंट्रेट आ जाते हैं, एक ही साइड आ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाते हैं। तो जिससे उन दोनों के बीच में सेपरेशन भी बन जाता है, और वैल्यू दोनों का इक्वल, चार्जेस का वैल्यू इक्वल आ जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो ये आपका जो आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, अब एक डायपोल जो है वो जो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग डायपोल फील्ड बोलते हैं। ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ही सिंपल है, यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है कि आपका कोई भी डायपोल कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और एक दूसरे से सेपरेट कर रखे हैं, दैट्स मीन देर इज समथिंग बिटवीन देम विच कैन सेपरेट देम। और आप खुद देखो कि उन दोनों को तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, फिर भी वो एक दूसरे से कुछ सेपरेट है। इसका मतलब उनके बीच में कुछ और अलग पावर भी है, कुछ अलग। उसी पावर, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। वो तो एक नया टर्म्स यूज कर लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसको कैसे शो करते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो, एक माइनस क्यू चार्ज है, इसका जो आप फॉर्मेशन है, मतलब चार्ज की वैल्यू एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आ गया। ये सेपरेशन कितना है, 2L, हम लोगों ने लेंथ इसका 2L ले लिया या 2A ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, that is called electric dipole. And the terms electric dipole moment which is denoted by vector P, this is P, and this is called electric dipole moment. तो ये आपका क्या करेगा, उसके स्ट्रेंथ को शो करेगा। ठीक। आप लोगों के घर में जनरली क्या होगा, इन्वर्टर होगा, है ना, कईयों के घर में होगा, इन्वर्टर है। मैं सबसे इजी एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें। तो डायपोल जो है आपका इन्वर्टर के अंदर, जो हम लोग डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, तो वो आपको क्या होता है, वो पोलराइज करने के लिए होता है। ठीक है। वो आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग वेक्टर पे से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैन बी measure as the product of magnitude of either charge, मीन्स एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो उनमें से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो,
और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 2L हो गया। तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करते हैं। यहाँ पर जो आई कैप है, दिस शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज, एंड जनरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज। अब बात यहाँ पे आ गई कि हम लोग +q से -q की ओर क्यों नहीं लिया गया, -q से और +q की तरफ ही ये चार्ज का डायपोल लिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है आपका, कि आपका पॉजिटिव चार्ज हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसीलिए जो मूव कर रहा है मतलब डायरेक्शन तो यही शो कराएगा ना, +q चार्ज तो नहीं कर पाएगा। +q चार्ज का मतलब तो ये हो गया कि उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होगा, ठीक है। तो ये आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव, ये तो आपको बता ही दिया। SI यूनिट क्या होगा इसका, cm, बिकॉज q कूलाम एंड 2L दैट इज लेंथ इन मीटर, तो कूलाम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और समथिंग, an ideal dipole is the dipole in which the charge become larger and larger and the separation becomes smaller and smaller। तो एक आइडियल डायपोल में चार्ज की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी हम लोगों ने सिंगल चार्ज के थ्रू तो फाइंड कर लिया था, सिंगल चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, एक चार्ज के थ्रू हो गया। फिर इफ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, देन वी सिंपली यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम लोगों ने वो भी पढ़ लिया है लास्ट के उसमें, कि आपका एक चार्ज कई चार्जेस है, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या लग जाएगा, कि सबका वेक्टर सम आपको निकालना पड़ेगा। अब जो डायपोल है, डायपोल इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अभी आपका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत कम है। तो आइडेंटिकली क्या होगा, नेट चार्ज ऑन डायपोल, व्हाट शुड बी द नेट चार्ज ऑन डायपोल, एक डायपोल पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, दैट इज 0, क्योंकि एक अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, -q चार्ज प्लस एंड +q चार्ज, then total charge on dipole will be 0, and if the total charge on dipole is 0, then how can we find the electric field intensity। लेकिन यहाँ पर तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, वो जो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, उसकी वजह से जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो इसके हम लोग जनरली 2 पॉइंट लेते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेल लाइन एंड, तो फर्स्ट इज एट द पॉइंट ऑफ एक्सेल लाइन। अब एक्सेल लाइन क्या है, व्हाट इज एक्सेल लाइन, तो ये -q चार्ज सपोज है, दिस इज अ डायपोल, क्लियर, एंड दिस O is the center point of this dipole. This dipole is separated by some distance, that is 2L. The axial line, what is axial line, a line which passes through the dipole, जो एक लाइन जो आपका डायपोल से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू इट्स डायपोल मोमेंट, ये जो आपका P है, ये आपका डायपोल मोमेंट है, इसके पैरेलल जो लाइन जा रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये आपका एक्सेल लाइन हो गया, ये लाइन सीधा यहाँ से निकला और यहाँ था। अब इस लाइन पे हम लोगों ने कहीं पर, ये जैसे आपका है, यहाँ पर हम लोगों ने एक कंसिडर कर लिया P पॉइंट, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट दैट पॉइंट। देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नाउ सपोज दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O इज x, and then simply what should be the distance of point P from -q charge and from +q charge, then this is very simple, the distance of point P from O is x, the total length of dipole is 2L, that's mean from -q charge the distance of point P from -q charge will be L plus x,
दिस इज वेरी सिंपल. एंड फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस एल. ये आपका हो जाएगा. ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी l है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी l है. तो ये डिस्टेंस आपका x माइनस एल हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका x प्लस एल हो जाएगा. क्लियर. अब प्लस क्यू, ये आपको पता ही है, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, दैट इज ई बी से शो कर रखा है. माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होता है ना. नेगेटिव चार्ज के थ्रू इनवर्ड होता है, तो इसका डायरेक्शन इधर क्यों हो जाएगा. देन व्हाट शुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई बी माइनस ई ए. बात ये आ गई कि ई बी माइनस ई ए क्यों लिखा हम लोगों ने, ई ए माइनस ई बी भी लिख सकते थे, लेकिन ये डिस्टेंस जो है कम है. तो ये डिस्टेंस कम है, मतलब प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. माइनस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग निकाल सकते हैं. तो ये आपका हमने एक फॉर्मूला लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0. ये आपका सपोज करो माइनस क्यू चार्ज है तो इसके थ्रू क्या होगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. चार्ज इस पर क्यू है, डिस्टेंस इसका एल प्लस एक्स है, तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. प्लस क्यू चार्ज के थ्रू 1/4πε0 दैट इज कांस्टेंट टर्म. चार्ज अगेन क्यू but distance is x minus l whole square and I cap show the direction of electric field intensity because the both have the same direction I cap, that's mean along x axis. Then net electric field will be 1 upon, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा है ना. सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि एक के थ्रू पॉजिटिव है, एक आउटवर्ड होगा, एक आपका इनवर्ड होगा. then net electric field 1/4πε0 charge upon distance whole square, that is q upon x minus l whole square minus q upon x plus l whole square. Then we will take q as a common, and on solving this term we will find 1/4πε0 2 into q into 2l into x upon x square minus l square whole square. This is the mathematical term, we can solve easily. Clear. Now q into 2l is p. q into 2l आपका p होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, डायपोल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4πε0 2px एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है. अब ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डायपोल. अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए, ये आपका मैथमेटिकल टर्म है. वी कैन टेक एलसीएम ऑफ एक्स माइनस एल स्क्वायर एंड एक्स प्लस एल स्क्वायर, एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी विल फाइंड दिस टर्म. क्लियर. ये आपका बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ना. ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया. सॉल्व करेंगे तो आपका ये टर्म्स बचेगा, केवल ये वाला आ जाएगा. तो इसको ये मैथमेटिकली है, जिनको ये नहीं ये लग रहा है कि ये टफ है, ठीक, तो एक रफ कॉपी में आप लोग अलग से कर लेना इसको. इफ डिस्टेंस या द लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी स्मॉल. अब अगर सपोज करो डायपोल का लेंथ बहुत ही कम है, एक आइडियल डायपोल है, तब क्या कंडीशन होगी, देन वी कैन नेगलेक्ट द टर्म एल स्क्वायर. इफ एल इज लेस देन एक्स, देन वी कैन सॉल्व इट एट एक्सेल लाइन 2p. देखो x होगा यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, तो 2p/4πε0 x क्यूब हो जाएगा. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सेल लाइन. और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सेल लाइन एंड डायपोल मोमेंट. तो क्या इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, P और E के बीच में जो एंगल है वो आपका कितने का है, 0 डिग्री का है. ठीक है. दैट्स मीन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा. क्लियर. एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन, व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, एक एक्सेल लाइन होता है जो पैरेलल होता है डायपोल मोमेंट के, एक होता है इक्वेटोरियल लाइन दैट इज विच इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल मोमेंट. तो ये आपका माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, अगेन द सेम फॉर्मेशन, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम 2l, and suppose karo O is the center point and P its dipole moment. Then what is equatorial line? Equatorial line is a line which passes through the dipole perpendicular to its center, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर हो रहा है,
and perpendicular to its dipole moment. PK perpendicular, that is this line is called equatorial line, and we have to find the electric dipole moment at that point. Clear? Minus q charge plus q charge, and at point q we have to find the electric dipole moment due to that. We will use simply principle of superposition again. Now the distance of q point q from minus q charge is aq. The distance of q from plus q charge is bq. Suppose that o to q is y. Clear? And this distance is l. Then by using Pythagoras theorem, the distance of aq and bq will be, what should be the this distance will be square root of under root x square plus l square. Now due to plus q charge, the electric field intensity along BQ, and due to माइनस q चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग QA, ये इनवर्ट होगा, ये आउटवर्ड होगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा. ये एंगल हम लोगों ने थीटा कंसीडर करा हुआ है, तो ये एंगल भी आपका 2 थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अलॉन्ग एट पॉइंट Q द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी EQ. ठीक, तो ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे. अगेन सेम फॉर्मूला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EB हो जाएगा. फॉर्मूला आपको पता ही है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो EA के थ्रू भी उतना ही, EB के थ्रू भी उतना ही. डिस्टेंस सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, ये हम लोग अलग से दिखा रहे हैं, इसके कंपोनेंट करके कर सकते हैं हम लोग इसको. ठीक, तो EB के कंपोनेंट होगा EB साइन थीटा, EB कॉस थीटा, और ऐसे EA के कंपोनेंट हो गए EA कॉस थीटा, EA साइन थीटा. अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2EB कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2EB कॉस थीटा. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा हो जाएगा. तो हम लोग उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं. 2 ऐड कर दें इन दोनों को, तो 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, इस ट्रायंगल से देखो आप लोग, तो ये आपका ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल AOQ और BOQ. फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन फाइंड द कॉस थीटा. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा आपका क्या होता है, आपका बेस कितना है इसका, L, हाइपोटेनियस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट है ना. तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला जाएगा Q×2L, और ये मैथमेटिकल है, ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक, और ये आपका Q×2L आपका P हो जाएगा, और दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. देन अगर सपोज करो L लेस देन Y हो गया, अगर डायपोल की लेंथ बहुत कम है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा EQ इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट YQ है ना. ये आपका L स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका L को हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो हमेशा एंटी पैरेलल होता है. दैट्स मीन 180 डिग्री का एंगल बनाता है वो आपका डायपोल मोमेंट से. क्लियर? तो ये आप लोग ये दोनों के दोनों डेरिवेशन को आप लोग देख लो और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना. एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बोर्ड में आ ही जाता है, और न्यूमेरिकल भी इस पर है, तो हम लोग न्यूमेरिकल पे भी यहाँ पर फोकस करेंगे. थैंक यू.